नमस्कार साथियों, कैसे हैं? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम परसेंटेज का दूसरा क्लास लेके आए हैं। कल के क्लासों को रिवीजन करेंगे और आज हम फिर से एसएससी जीडी के 15 सवाल लेकर आए और कॉन्सेप्ट पहले फिर से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे और फिर उस पर सवाल चर्चा करेंगे। एसएससी में जीडी में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जितना ही होता है उतना को बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे हम लोग। समझ रहे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। वीडियो पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं कि सर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में दिया जाए सवाल, तो दोनों में दिया जाता है। समझ रहे भाई साहब? पूरे वीडियो को देखिए। हो सकता है कि आप एक वीडियो को देखे होंगे और उस सवाल में हो सकता है कि इंग्लिश छूट गया होगा, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बातों को समझाया जाए, आपको बाइलिंगुअल चला जाए, जिससे दूर दराज सभी जगह के सीबीएसई, बिहार बोर्ड सभी वाले बच्चे इस बात को समझ सके। चलिए आज शुरू करते हैं। प्रतिशत का दूसरा क्लास है। पहला क्लास कैसा लगा? बहुत लोगों का कमेंट था कि बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, तो फिर से आज कमेंट करना ना भूलेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो नहीं भूलेंगे ही भूलेंगे। चलिए आज है दूसरा क्लास और समझते हैं दूसरे क्लास की कहानी। प्रतिशत ही है, क्लास 2 है। सवाल में एक नया चीज है, एग्जाम में सवाल यहीं से छपेगा, इस बात की भी गारंटी अब लिया जाएगा। एग्जाम में जो सवाल है यहीं से छपना है, यहीं से छपेगा, इसलिए भाई इसको लगाओ, हर हालात में पढ़ो, चाहे जो हो जाए। लगभग हम 100 सवाल प्रतिशत के कराएंगे और आज 15 के करीब सवाल है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं कल की कुछ कहानी को और सवाल शुरू करें। कल हम क्या समझाए थे, इस बात को ध्यान समझेंगे कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत का मतलब होता है 1/में, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का जो मतलब होता है वो क्या होता है? 1/100। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है। जैसे अगर 5% रहा तो 5% का क्या मतलब होगा? 5/100। और इसको हम 1/20 बोले थे। ऐसी दो बात पर हम कल सवाल भी किए थे और थोड़ा सा हम इसमें फिर से बात समझाएंगे कि 5% का मतलब कितना हो गया? 1/2। अगर 10% रहेगा तो आप कहेंगे कि 10/100 और 10/100 कितना आएगा? 1/10 आएगा। हाँ या ना? तो ये छोटी छोटी बातें थे। कल हम समझे थे कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलते हैं, प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो उसमें आप समझ गए होंगे, बहुत बड़ा बात नहीं था, छोटा सा बात था। जैसे अगर हम बोले कि 1/10 को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं? 100 से गुना करके परसेंटेज का साइन है, 0 कटता है और कितना होता है? 10% होता है। अगर हम बोले कि 15% को भिन्न में बदलना है तो 15 गुना में 1/100। कुछ बच्चे इसको याद कर लेते हैं, 5 दिया 15, 5 से 20 याद करते ना, याद हो जाता है। कैसे? प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे एक दिन में आप सोचेंगे कि हमें पूरी बात याद हो जाए, असंभव। समझ रहे बात हो ना? तो इसमें कुछ हम फ्रैक्शन और परसेंटेज पढ़ाए थे, शायद याद होगा। नहीं याद हो तो एक बार रिवीजन कर लीजिए, मेरे साथ जयकारा लगाइए। 1/2 होता है 50%, 1/3 होता है 33.1/3% या 33.33%, 1/4 होता है 25%। कैसे होता है हम समझा चुके हैं। 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है 16.2/3% और 1/7 होता है 14.2/7%। इसको आप 16.66% के नाम से भी जानेंगे, इसको आप 14.28% के भी नाम से जानेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल 1/2 का मतलब 50% जानना है, आपको उल्टा भी जानना है कि अगर 50% रहा तो 1/2 होगा, अगर 33.1/3 रहा तो 1/3 आएगा। 25% का क्या मतलब? 1/4। 20% का क्या मतलब? 1/5। 16.66% मतलब 1/6। 14.28% मतलब 1/7। अगर हम 1/8 की बात करें तो ये होता है 12.5%। अब हम बोलेंगे कि 12.5% का मतलब क्या होगा? तो 1/8। 1/9 का क्या मतलब होगा? 11.1/9% या 11.11%। ठीक है। 1/10 का मतलब होगा 10%। 1/11 का मतलब होगा 9 सही 1/11% या 9.09%।
1/12 का मतलब कितना होगा 8.1/3% या 8.33%। 1/13 का इस्तेमाल 9 के बराबर होता है, लेकिन जान लेंगे 1/13 होता है 7.9/13%। आगे याद कर लेते हैं 1/14 होता है 7.1/7% या 7.14%। 1/15 कितना होता है 6.2/3% या 6.66%। 1/16 कितना होता है 6.1/4% या 6.25%। 1/17 नहीं याद रखना, 1/20 याद रखना है 5%। 1/40 याद रखना है 2.5% और 1/80 याद रखना है कितना 1.25%। सच मायने में अगर देखा जाए इतने फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू और इतने परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू अगर याद है तो कोई सवाल ऐसा ना होगा जो इससे अलग होगा। हाँ, इसी का एप्लीकेशन हो सकता है, इसी का क्या बोले एप्लीकेशन हो सकता है। कुछ बातें और आप याद कर लेंगे तो और भी बेहतर रहेगा। जैसे 3/8 ये बराबर पूछता है 37.5%। 5/8 कितना होता है 52.5%। 62.5%। अब हम बोलेंगे 4/7 कितना होता है 57.1/7%। ऐसे ऐसे करके आप याद कर लेंगे 3/8, 5/8, 4/7। तो ये सब आपको हम आपको कल बोले थे, सिखाए थे इस बात करने के लिए। जैसे सोचिए अपने से करिएगा ना तो आपका ना इच्छा जगेगा, आप में क्या होगा ना कि सवाल आप क्यूरियोसिटी जगेगा। और जब एक बार आपको लत लग जाए ना गणित बनाने की तो फिर आप गणित के गुलाम हो जाएंगे, गुलाम बना लेंगे। समझ रहे बात को ना। आ जाओ हम अगर बोल जैसे आपको देखिए जियो अभी क्या किया लत लगाया और जियो गुलाम बनाने, वैसे ही गणित का आपको लत उसको गुलाम बना लेना कि गणित मेरे अंदर में रहेगा। तो ये बात आपको याद करनी पड़ेगी भाई। आ जाओ तो हम आ जाते हैं फिर से समझते हैं कि 1/5 कितना होता है 20%। कैसे होता है तो आप बोलेंगे कि सर आपने कल बताया था कि 1/5 इसको परसेंट में बदलना है तो 100 से गुना करके और प्रतिशत लगा दो, 5 से कटेगा कितना 20% हो जाएगा, है ना। तो आप बोलेगा हाँ सर ये बात तो आपने कल बता दिया। हम बोलेंगे एकदम सही बात, आप समझ भी गए होंगे। लेकिन हम बोलेंगे कि यहां से 5/5 तो बता चुके हैं, 4/5 कितना आएगा। तो आप कहेंगे कि 1/5 होता है 20%। अब इसमें 4 से गुना कर दिया तो 20 चौका कितना आ जाएगा 80%। ऐसे ही ये बात ये सब है। 1/8 कितना होता है अभी बताए 12.5%। हमसे पूछा है 3/8, 3/8 बता दो भाई। 3/8 किसका 3 गुना तो 12 × 36, आधा में 3 से गुना होगा, आधा में 3 से गुना होगा तो 1.5, 36 और 1.5 कितना आएगा 37.5%। ये सब कोई नया बात नहीं है, उसी बातों पर आप प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतना बेहतरीन होगा। हम बार बार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। देखो 1/7 कितना होता है तो 14.2/7% होता है। हमने क्या लिखा है 57.1/7%। नया बात थोड़ा ना लिख दिया, 4/7 लिखे, इसमें 4 से गुना हुआ तो 4 से गुना होगा 14.2/7 में। इसको कैसे गुना करते थोड़ा सा समझ लीजिएगा। 14.2/7 है ना तो ये 14 प्लस में 2/7 होता है ना प्रतिशत। 4 से गुना होगा तो 14 चौका 56, ये 4 से गुना होगा तो 8/7, ठीक है जोर में होगा तो 56 प्लस में 8/7 को 1.1/7 लिखेंगे तो 56 प्लस में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 56 और 1 जोड़ेंगे तो आपका 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 57.1/7% होगा। तो ये हो सकता है कि अभी आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन जब धीरे धीरे बातों को करेंगे ना तो आसान लगेगा। चलिए कल जहां तक पढ़ाए थे 10 सवाल कराए थे, आज हम 11वें सवाल को लेकर चलते हैं और समझाते हैं फिर से कहानी। पूरे 100-125 के करीब परसेंटेज में हम सवाल डिस्कस करेंगे, जिसमें से 10 सवाल कर। जैसे ही पूरा परसेंटेज खत्म होगा तो हम पूरे परसेंटेज का सीट आपको दे देंगे और आप फिर से उस सवालों को बनाएंगे, जोर मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं अब सवाल पर। आ जाइए देखिए आज का पहला सवाल कुछ इस प्रकार से। ये एक संख्या सवाल है कि जब किसी संख्या का 32%, जब किसी संख्या का कितना 32% 476 में जोड़ा जाता है तो उत्तर वही संख्या प्राप्त होती है। संख्या का मान कितना है
कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है, जैसे देखो पहले समझ लो, अगर हम मान लिए कि संख्या x था, ठीक है, संख्या x का 32%, x का 32% में कितना जोड़ा जाता है, तो 476, कितना जोड़ा जाता है, 476 जोड़ा जाता है, 476 जोड़ा जाता है, तो उत्तर वही संख्या प्राप्त होता है। उत्तर क्या होता है, उत्तर वही संख्या प्राप्त होता है। वही संख्या क्या है, संख्या को हम x माने हैं तो x है ना, बहुत आसान है। अब हम इसको सॉल्व करने चले जाएंगे। पहले ये तरीका, x से आप बात समझ लीजिए, x का 32% निकाल देंगे या उधर लेके चले जाए, कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है 100%, ठीक है। देखो x से निकालेंगे थोड़ा देंगे, हम x से नहीं समझाते, हम डायरेक्ट समझा देते। 32% में कितना जोड़ा था, 476, तो हो कितना आ गया, संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, वही संख्या प्राप्त, तो वही संख्या अपने आप में क्या होगा 100%। अरे हाँ या ना, हम बोलेंगे 32% में कितना, प्रतिशत में 32% में कितना जोड़े कि 100 हो जाए, प्रतिशत में बताओगे तो बोलोगे कि सर आप जोड़ दीजिए 68%, 68% जोड़ देंगे तो 100% हो जाएगा। और 68% किसका वैल्यू है, या 100 में से 32 घटा लो भाई, तो 68 कितना आ जाएगा 476। आपसे पूछ रहे हैं संख्या का मान निकालिए, संख्या का मान 100% का वैल्यू निकालना है, कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 476 बटे में 68 अगुना में क्या आ जाएगा 100, हाँ या ना। काट लीजिए, 4 से पहले काट लीजिए, 4 से काटेंगे 17 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, 17 से काटिए, 17 दूना 34, बच जाएगा 13, 17 अठे 136, सतील से हो जाए, 25 अठे 200 तो 0 20, 25 दूना 50 और 20 70, आंसर कितना हो जाएगा 700। ऑप्शन नंबर डी सवाल के उत्तर। ये हम आपको समझाने के लिए इतना बात समझा है, वाकई में इस सवाल का जो सॉल्यूशन होगा वो इतना सा होगा। देखो संख्या का कितना 32% में 476 जो तो हो गया कितना, वही संख्या मतलब 100% हो गया। प्रतिशत में 32% में कितना जोड़ेंगे, 100% हो जाए तो आप बोलिएगा कि 68% जोड़ेंगे। ये 68% किसका वैल्यू है, 68% का वैल्यू कितना है 476। आपसे पूछ रहे हैं 100%, 100% का वैल्यू निकाल देंगे, बस इतना सा सवाल होगा। समझ रहे बातों को, बढ़े हम अगले सवाल पर आ जाओ। दूसरा सवाल देखो मेरे भाई, 980 में से कितना घटाने पर संख्या प्राप्त संख्या, 980 में देखो 980 में से कितना x घटाने पर क्या हो जा रहा है, संख्या प्राप्त संख्या 1350 के 40%, 1350 के 40% के बराबर हो जाता है। क्या जानते हैं, तो आप बोलिए प्रतिशत 2 जीरो को काटता है, प्रतिशत बगल वाला के जीरो काट लेता है। तो यहां से आ जाएगा 980 माइनस में x, गुना कर दीजिए तो 4 पचे 20 का जीरो, हाथ में 2, 13 चौका 52 और 2 54, 540। अब x बराबर कितना आ जाएगा, तो 980 में से 540 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 440। ऑप्शन नंबर बी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। इतने आसान से सवाल थे। चलिए आगे बढ़ जाएं क्या, अगले सवाल पर हम आ जाते हैं। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट अब चेंज हो रहा है, समझिएगा इस बातों को। हम यहां से एक बात समझाना चाहते हैं, इस बात को पहले समझ लीजिए। 3 बात, x y का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, इस बात को हम कैसे समझेंगे, गणित में कैसे लिखेंगे। तो x किसका, जिसका रहता है वो आधार होता है, समझे बात हो ना, जिसका रहेगा वो क्या होगा आधार। जैसे हम बोले x y का, तो क्या समझेंगे, x किसका y का, तो y आधार होगा, इनटू में प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे, हाँ या ना। ठीक है, पहला बात था। दूसरा बात क्या समझना, x y से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो पहले इस बात को समझेंगे, x किससे y से कितना कम है, पहले क्या समझेंगे कितना कम है। तो y ज्यादा होगा तो y माइनस एक्स, कम या ज्यादा का मतलब होता है अंतर। जैसे आपकी उम्र 5 साल या 15 साल और मेरी 25 साल, तो हम आपसे कितना बड़ा है, तो 25 में से 15 घटा के बता दीजिएगा 10, या 10 आया ना। हम पूछेंगे कि हमसे तुम कितना छोटा हो, तो कहोगे 10 साल, समझे। तो कैसे 25 में से 10, या अधिक या कम का मतलब अंतर होता है। अंतर का क्या मतलब होता है, बड़ा में से छोटा घटा दो। अब यहां y में से x को घटा देंगे, किससे y से, तो y इनटू में 100। ये दूसरा बात हो गया। तीसरा बात क्या समझना, इस बात को आप समझ लेंगे। तीसरा बात क्या समझना है कि x
y से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, y से अधिक है कौन, x, y से अधिक है मेरे भाई, y से अधिक है, y से क्या है, अधिक है कौन, x, तो x में से y घटा दें, किससे, y से, इनटू में 100%। इस कॉन्सेप्ट पर हम सवाल की चर्चा करेंगे, क्लियर है। एक बात और हम समझा देते हैं यहां से, क्योंकि मामला परसेंटेज का है और ये थोड़ा सा एडवांस है, हो सकता है कि आपको दिक्कत हो बात समझने में, लेकिन हम इसको समझा के ही रहेंगे क्योंकि बहुत जरूरी बात है, और अगर समझ गए तो फिर आप परसेंटेज को हलवा समझेंगे। देखिएगा, अगर हम आपसे बोले कि 200, एग्जाम्पल समझा रहे हैं, 300, 200 और 300 लिए हैं, एग्जाम्पल क्या लिए हैं, 200 और 300, ये 200 और ये कितना है 300। हम पूछे कि ए है और ये बी है, ए का मान 200 है और बी का मान कितना है 300। ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, सवाल पूछ रहे हैं कि ए जो है बी का कितना है, तो आप बोलिए कि ए है कितना 200, किसका, तो 300 का, इनटू में क्या करेंगे 100% लगाएंगे, अरे है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 200 बटे में 3, 200 बटे में 3 आता है 66.2/3%। हम बोलेंगे कि ऐसे समझ रहे, बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ऐसे समझने में, लेकिन इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है कि ए के पास कितना था 200 और बी के पास कितना था 300, हमको प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत निकालना है तो 2 जीरो निपटा दो, जो कॉमन है उसको काट दो, मतलब रेशियो लगा दो, अनुपात में बात ले आओ। अब बताओ 2 किसका, बी का, तो बी 3, इनटू में क्या करेंगे 100%। अब इससे क्या होगा कि अभी हम पढ़ के आए हैं 1/3 इनटू में 100% कितना होता है 66.2/3%। तब बोलोगे हाँ गुरुजी ये तो पढ़ के आए हैं। अब यहाँ 2 है, 1 के जगह कितना है 2 है, मतलब 2 से गुना किया है, तो 2 गुना में ये, सॉरी ये गलत लिखा गया, 33.1/3% होता है। क्या होता है 33.1/3। अब इसमें 1/3 इंटू में 100% को क्या लिखेंगे 33.1/3, तो 2 से गुना करेंगे, 2 इंटू में 33.1/3%। देखिए गुना करिएगा तो 33 दूना 66 और 1 गुना में 2, 2/3% हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं, धीरे धीरे कैलकुलेशन पर पकड़ बनेगा। आते हैं हम रेशियो लगा के काम करेंगे, मामला बेहद आसान होगा। चलिए सवाल पर आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिएगा पहले, इससे पहले इन सवालों को देख लिया जाए। हाँ देखिए ये सवाल है, पहले अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो इस वीडियो को रोकिए, सवाल करिए, फिर आंसर पर आइए। 0.25 किसका, 0.5 का किसका, तो जिसका होगा नीचे 0.025 प्रतिशत है तो 100 और कहानी खत्म। अरे होगा, जब हम 100 से गुना कर देंगे तो ये 2.5 बटे में आ जाएगा 0.5 इंटू में प्रतिशत, क्या आएगा प्रतिशत, प्रतिशत इसको काटेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा 5%। पहला सवाल था, क्लियर है। ऐसे चीज देखिए, आज तो हम क्या किए, सवाल का तारीख भी लिख दिए है कि कब के सवाल का, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देख लो कब के सवाल है, 2024 के सवाल है, मतलब एकदम ताजा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल को लेके आते हैं। अगला सवाल देखिए, x है कितना, x है 50 और y कितना है 25। x है आपका 50, y कितना है 25, ठीक है। तो x y से कितना प्रतिशत अधिक है, पहला तरीका कि तो y से अधिक कितना है 50, 25 से 25 अधिक हो, किससे 25x y से, तो इनटू में 100%। अरे होगा 25 से 25 कटेगा, उत्तर कितना आ जाएगा 100%। हम कहेंगे भाई इस बात को ऐसे भी समझो तुम, इसमें अगर x और y में रेशियो लगा ले तो हो जाएगा 2 और 1, क्योंकि यहां था 50, समझ लो इस बात को, यहां था कितना, यहां था 50, यहां था 50, यहां था 50 और यहां था 25, रेशियो लगाएंगे 25 से कम 25, 25 दूना 50। अब आप बात बहुत आसानी से बोलेंगे कि ये 1 है ये 2 है, तो कितना अधिक है 1, कितने पर 1 पर, तो 100 पर कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 100% उत्तर होगा किसी भी हालत में। रेशियो लगाने से उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परसेंटेज है, तुलना है,
तो हम 25 और 50 और 25 बोले या 1 2 या 1 बोले, एक ही बात है। अरे भाई हम बोले 20 और 10 है, मतलब इसका दुगना है, तुलना है, तो 1 और 2 ये भी तो दुगना है, तो उत्तर गलत होगा कैसे, नहीं होना है। इसलिए हम काम को, अब बताओ 20 और 10 पर कैलकुलेशन करना आसान कि 2 और 1 पर कैलकुलेशन आसान? तो गधो बच्चा कहेगा कि सर 2 और 1 पर आसान, क्योंकि बात आसान होगा। तो हमको आसान करना है, आसान इसलिए करना है कि सवाल जल्दी निपटाना है। आ जाओ अगले सवाल पर, देखिएगा x माइनस वाई का 85%। एक चीज समझ लीजिएगा, हम बोलेंगे 2a बराबर 3b है, इस बात को समझिएगा। 2a बराबर 3b है तो a और b का जो मान आएगा, इस बात को समझिए कि a का मान आएगा 3 और b का मान आएगा 2, उल्टा पुल्टा। a का गुणांक b का वैल्यू हो जाएगा, b का गुणांक a का मान हो जाएगा। पहला बात समझिएगा, बहुत जरूरी बात है मेरे भाई, इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप में वीडियो नहीं आता है कि इसको 7 लोगों के पास भेजो, इग्नोर नहीं करना, पाप लिखेगा, वैसे ही गणित का है सब। इसको अगर इग्नोर किया तो पाप लिख देगा, इसलिए इग्नोर नहीं करना है मेरे भाई। अगर देखिए दूसरा बात है कि x प्लस वाई बराबर अगर a है और x माइनस वाई बराबर अगर b है, तो यहां समझना x का मान निकालना है, x निकालना है। क्या निकालना है? x। अब x में से y को घटा रहा है, इसका मतलब x बड़ा होगा और y क्या होगा? छोटा होगा। हो सकता है कि आवाज में थोड़ी सी तकलीफ हो रही होगी, हम 1 मिनट में बैटरी चेंज कर लेते हैं। आशा करते हैं कि अब आवाज एकदम बुलंद होगा। क्लियर है? चलिए देखिए, यहां से हम क्या समझा रहे थे कि दो संख्याओं का योग अगर a दिया और उन दोनों का अंतर b दिया, तो x का मान निकलता है a प्लस b बटे में 2 और y का जो मान निकलेगा वो a माइनस b बटे में 2। समझ रहे बात को? इस बातों को स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, क्योंकि सवाल जो है यहां से कोई भी चैप्टर उठा लीजिए ना, अर्थमेटिक का कोई भी चैप्टर, और सवाल इस कॉन्सेप्ट पर न रहे ये संभव नहीं है। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि आप इस बात को समझ चुके होंगे और हम इस पर आपको बात समझा देते हैं। ठीक है, अब इस सवाल पर आ जाओ। देखो मेरे भाई इस सवाल को फिर हम लोग कर लेंगे बात। ठीक है, आ जाइए। देखिए x माइनस वाई का 85%, x प्लस वाई का 25%। देखो x माइनस वाई का 85% बराबर होगा x प्लस वाई का 25%। पहले जो कॉमन है वो काट दो, क्योंकि मामला बराबर का है। मामला बराबर का है तो जो कॉमन परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 5 से काटेंगे 17, अब 5 से काटेंगे 5। अब देखना 5 से काटेंगे 5 बार होगा। अब x प्लस वाई कितना आएगा? 5 17 और x माइनस वाई कितना आएगा? 5। हम लिख देते हैं x प्लस वाई का मान कितना आएगा? 17 और x माइनस वाई का मान कितना आएगा? 5। तो हम निकालेंगे x कैसे निकलेगा? 17 प्लस 5 जोड़िए, 17 5 कितना आएगा? 22 बटे में 2, 22 बटे में 2, x का मान आ जाएगा 11। अब y का मान कितना आएगा? y का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा? 17 में से 5 घटेगा, 17 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 12, 12 बटे में 2 कितना आ जाएगा? 6। क्या पूछ रहा है? y x का कितना प्रतिशत है? y है कितना? 6। किसका? x का, तो 11 इंटू में 100%। याद है क्या
क्या याद है सर, आप क्या पूछना चाह रहे ये हमें बता दीजिए। हम बोलेंगे कि 1/11 कितना बताएगा, 9.1/11% बताएगा। यहाँ है कितना 6/11, मतलब 6 गुना में 9.1/11%, 9 6 का 54, तो ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, 9 6 का 54, 54 से ज्यादा होना चाहिए। यहां से ये खत्म, तो ऑप्शन कितना आ जाएगा 54.6/11% उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि बात समझ गए होंगे। अगले सवाल पर अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो को रिपीट करके फिर से देखिए। x से y का अनुपात 3:4 है, मतलब x 3 है तो y कितना है 4 है, यही कहना चाह रहे। तो x और y के बीच में संबंध निर्धारित कर, मतलब 4 को संबंध दिया है, कौन सा होगा देखिएगा, बोथ दोनों x is 75% of y and y is 133% of x, मतलब बोला x y का 75% है, x is तो x है कितना 3, y का y है कितना 4, इनटू में 100% लगाएंगे तो 4 से कटेगा 25, 25 दिया कितना 75%। तो ये बात तो सही हो गया कि x is 75% of y, पहला बात तो सही हो गया। दूसरा क्या है, y है 133.33%, किसका x का, तो किसका x का, तो x नीचे में रख दीजिए, y है, y कितना है 4, इनटू में 100। अब इसको जब भागा जोड़ घटाव करिएगा तो 133.33% ही आएगा, क्योंकि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4/3 को 1.1/3, और 1 का मतलब होता है 100%, और 1/3 का मतलब होता है 33.33%, 33.33%, तो हो कितना जाएगा 133%, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे बातों को। बढ़ जाते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल देख लीजिए। दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या का 60% 144 है तो दूसरी संख्या का 30% ज्ञात, 3:4 में है, तो 3:4 में है, ठीक है, पहली और दूसरी संख्या 3:4 में, इसको आप 3x मान लीजिए और इसको 4x मान लीजिए, आसान कर देते हैं। पहली संख्या का 60%, 3x का 60%, जो बच्चा समझ गया होगा तो 60% का तुरंत मतलब कहेगा सर 20% होता है 1/5, 20 दिया 60, कितना आएगा 3/5, हाँ या ना, 3/5 जो है वो कितने के है 144 के बराबर, 3 तिया 9, 3 तिया कितना आएगा 9, 9 से कटेगा 16 नाम 144, तो x बराबर कितना आएगा 16×5 80। पूछ रहा है दूसरी संख्या का 30% निकालिए भाई, दूसरी संख्या कितना है 4x, तो 4x बराबर आ जाएगा 4 गुना में 80। अब इसका कितना निकालना है, 4 गुना में 80 का 30% निकालिए, प्रतिशत बगल वाला जो 2 जीरो काटता है, 8 चौका 32, अब 32 तिया कितना आएगा 96। ऑप्शन नंबर डी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। हम समझाते चल रहे हैं, हो सकता है कि इसमें लेट लग रहा होगा लेकिन सवाल बहुत आसान है। आ जाओ, दो संख्या के बीच अंतर, दो संख्या मान लीजिए कोई भी x और y, अंतर x माइनस वाई, ठीक है, और उनके योग का 30%, अंतर जो है उनके योग का कितना है 30%, 30% मतलब 3/10 होता है, ठीक है। अब आ जाइए 10 से इधर गुना करेंगे तो इधर 10 हो जाएगा, इधर ही कट जाएगा। अब बताइए x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 10 और x माइनस वाई बराबर 3 आएगा। तो यहां से आप बता सकते हैं क्या, पूछ रहा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात, तो x कैसे निकलेगा, x निकलेगा 10 और 3 13/2, और y कैसे निकलेगा 10 में से 3 जाएगा 7/2, अनुपात लगाना है तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 13:7। इस सवाल के सही उत्तर हो जाएंगे। अरे बुझलाऊ, बुझाई के परी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्लियर, आ जाओ आगे अगले सवाल पर। देखो, यदि किसी पोशाक की कीमत 800 रुपया से घटाकर 720 रुपया कर दी जाए, पहले कितना था 800, घटाकर कितना कर दिया 720, तो कितने प्रतिशत की कमी, हमको प्रतिशत निकालना। एक तरीका देखना, कितना कमा तो 80, कितने पर 800 पर, तो 100 पर कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 8 दाही 80, आंसर कितना हो जाएगा 10%। कहेंगे सर दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका देखो मेरे भाई, दूसरा तरीका क्या होगा इस चीज को समझो। दूसरा तरीका होगा, पहले था 800,
हो गया कितना 70, 8 से काट लो तो 8 से 100 हो जाएगा। अब 70 हो गया तो 8 9 72 90, 100 से 90 हो गया। प्रतिशत कमी बता तो 10 कमा कितने पर 100 पर, आंसर कितना हो जाएगा 10%। कहानी खत्म। अरे नहीं समझे, बकलोल हो तुम लोग, एकदम एकदम बकलोल हो। देखो ऐसे समझोगे, कितना था पहले 800, हो कितना गया 720, 0 0 काट लो, 8 से काटो 8 नमा 8 नहीं 80, 8 से काटो 8 नमा 72, 10 से 9 हुआ कितना कम हुआ 1, कितने पर 10, 1/10 याद है ना 10%। अरे हाँ है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक पेंटिंग की कीमत 14,000 रुपए से लेकर 18,200 रुपए तक हो जाती है यदि पेंटिंग के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि। पहले कितना था 14,000 था, अब हो कितना गया 18,200, नहीं 1,40,000, सॉरी 1,40,000 था, अब हो गया 1,82,000। कोई दिक्कत नहीं है, हम तो उस्ताद है ना, हम तो आप बात समझा चुके हैं कि भाई जो कॉमन है उसको काट लो। तो यहां से 3 0, यहां से 3 0, खत्म। अब बता दो 140 से होके कितना हो गया 182, तो बढ़ा कितना 42, कितने पर 140 पर, 100 पर कितना होएगा। तो आप बोलेंगे 2 0 से 1 0 से 14 तिया 42, 10 तिया 30% सवाल के उत्तर। अरे हाँ या ना, आगे आ जाओ। टीना एक बैंक खाते में 48,000 रुपया लगाती है और वह इसे 6 साल बाद निकालती है। अब इसकी कीमत 6,000 रुपए, प्रतिशत वृद्धि है, 6,000 नहीं होगा, यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। इंग्लिश में पढ़ लेता 60,000 है, 6,000 की जगह क्या बना लेना है 60,000। समझो, एक लाइन में निपटा दे क्या, ध्यान से केवल देखना तुम लोग। पहले था 48,000, 12 चौका 48, हो कितना गया 12 पचे 60, मतलब पहले 4 था अब हो गया 5, बढ़ा कितना 1, कितने पर 4 पर, 1/4 25%। तो बोलते हो कि सर इसमें तो समझ में नहीं आता है, और जब लेंदी समझाते सर टाइम लगता है। भाई बादाम खाओ, थोड़ा बादाम खाना है, अकल तब होगा जब थोड़ा सा बादाम खाएंगे। बढ़े हम अगले सवाल पर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा 3 महीने में शिशु का वजन 3.2 किलोग्राम से बढ़कर 6 किलो हो जाता है। तो शिशु के वजन में प्रतिशत में, अब देखिए 3.2 से कितना हो जाता है 6 केजी। अब एक बच्चा होगा कितना बढ़ा, तो निकालेगा 2.8, कितने से 3.2 से इंटू में 100% कैलकुलेशन करेगा। हम कहेंगे भाई इसके चक्कर में नहीं रहना है, समझना है। 3.2 से रेशियो लगा लेंगे, रेशियो इसमें लगा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको 32 बोल दीजिए, इसको 60, 10 से गुना कर दीजिए। रेशियो में किसी भी संख्या से गुना या भाग करने पर रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम उसका फायदा उठाएंगे। जब कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है तो उसका फायदा उठा लेंगे ना। अरे है ना, अब काट लो, 8 से काटोगे 8 चौका नहीं, 8 से नहीं 4 से कटेगा, 4 से कटेगा मेरे भाई, 4 8 32, 4 से कटेगा 15, बढ़ा कितना 7, कितने पर 8 से इंटू में 100। बता दो यहां पर देखो, अगर बच्चा तेज होगा तो 1/8 जानता होगा, कितना होता है 12.5%। यहाँ 7/8 है, कितना बटे 8 है 7, तो 12 सते 84 और 7 पचे 35, 3.5, 3.5, तो आंसर कितना आ जाएगा 87.5। या आपको ये बात याद होना चाहिए कि 7/8 कितना होता है 87.5%। जब आप 1/8 को बढ़ाओगे ना, 1/8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, तो आपको पता चलेगा कि 7/8 कितना होता है 87.5%, 5/8 कितना होता है 62.5%, 3/8 कितना होता है 37.5%। तो ये चीज आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, एक ही दिन का चीज नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो, यदि किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है। डायरेक्ट बताते हैं, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, इसमें से कितना घटा है 25%, तो हो कितना गया 50%। भाई प्रतिशत में 100 से 50 हुआ, इसका मतलब बदला कितना 50%। 50% घटा क्यों,
क्योंकि 25 घटा दिए, मतलब 50% का मान 25। आपसे पूछ रहा है संख्या 100% का मान निकालो। 50% है 25, तो 100%, 50 दूना 100, 50 दूना 100, तो 25 दूना 50। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर हो जाए। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल। किसी संख्या के 25% में 75 घटा दिए जाने पर परिणाम कितना आता है? 1225 आता है संख्या का मान। देखिएगा, समझिएगा, अब एक बात समझिएगा। हम बोले ना 25% का क्या मतलब हो, तो 1/4। ये जो होगा ना बेस, हम क्या बोले, जिसका रहता है, जिस पर रहता है बेस होता है। तो ये 4 जो होगा ना, ये ओरिजिनल नंबर मूल मान होगा। ये क्या आएगा? मूल मान होगा। और ये 1 जो आएगा ना, ये 4 का प्रतिशत मान आता है। ये क्या होता है? प्रतिशत मान आता है, प्रतिशत मान आता है। जैसे हम बोलेंगे कि 25% घटा दिया, मतलब 4 में से 1 घटा देगा, तो होगा कितना? 3। 25% बढ़ा दिया, 25% बढ़ा दिया, तो आप क्या कहेंगे? 25% मतलब 1/4, मतलब पहले संख्या 4 था, अब 1 बढ़ा देगा। 1 क्या कर देगा? बढ़ा देगा, तो कितना आ जाएगा? 5। हम बोलेंगे 10% बढ़ा दिया, तो 10% का क्या मतलब होगा? 1/10। 10 में 1 बढ़ा देगा, तो 10 से कितना हो जाएगा? 11। 10% बढ़ा दिया 25%। हम बोलेंगे कि 33.1/3% घटा दिया, इसका मतलब होता है 1/3, मतलब पहले संख्या 3 था, पहले कितना था? मूल संख्या 3 था, जिसमें से 1 घटा दिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं तो आप बहुत अच्छा है। परसेंटेज आप बहुत अच्छे से परसेंटेज के साथ खेल सकते हैं। नहीं समझ रहे हैं तो समझ लो प्रवीण मैथ्स क्लासेस में, ठीक है? आ जाओ, देखो मेरे भाई, 25% में से 75 घटा दिया। हम बोलेंगे 25%, किसी भी संख्या का 25%, किसी संख्या के 25% में से 25%, 1/x, इसको डिटेल कर लो, रुक जाओ। देखो, हम मान लेते हैं x, किसी संख्या के 25%, 25% का क्या मतलब? 1/4 से 75 घटा दिए, तो कितना हो जाएगा? 1225 आएगा। तो पूछ रहे संख्या का मान, तो बहुत आसान सवाल। इधर 75 जाके जुट जाएगा, तो 1225 में 75 आके जुट जाएगा, कितना होगा? 1300। और होगा यहां से x/4, यहां से 4 हटाएंगे, यहां गुना, 13 चौका 5200, डायरेक्ट सवाल का उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे बातों को। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा, यदि किसी संख्या में 60 घटा दिया जाए, तो उस संख्या का कितना? 85% हो। कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है? 100%। और उसमें से घटा कितना रहा है? 60, तो हो कितना जाता है? 85%। हम पूछेंगे प्रतिशत में कितना घटा, तो आप बोलोगे 15। और संख्या में कितना? तो 60। 15% का वैल्यू 60, 1% कितना आएगा? 4। आपसे पूछ रहे वह संख्या 100% का मान कितना आ जाएगा? 400। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का उत्तर। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। यदि किसी संख्या में 28% वृद्धि करने पर, देखिए कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, अगर उसमें बढ़ाएंगे तो 100 से बढ़ेगा, घटाएंगे तो 100 से घटेगा। अब बताओ, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है? 100%, इसमें 28% बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 128%। परिणाम कितना देता है? 320। संख्या में 320, संख्या ज्ञात करी, 100% का मान निकालना है, तो 1% कितना आएगा? 320 बटे में 128, 100% निकालना है, 100 से गुना कर देंगे, सवाल का उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि बात समझ गए होंगे। और मेरे ख्याल से आज इतना ही सवाल लेकर हम आए थे, और आज 16 सवाल हमने डिस्कस किया है। कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। हम पूरा परसेंटेज में 100, 125 या 150 के करीब सवाल कराएंगे, लेकिन शर्त एक ही है भाई, आप लोग न लाइक करते हैं, न शेयर करते हैं, न सब्सक्राइब करते हैं, बस वीडियो देख लेते हैं और मौज ले लेते हैं। भाई मुझे भी थोड़ी सी तमन्ना रहती है कि आप लोग, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा सा मुझे साथ देंगे। चलिए, ये आपका काम है, अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। आप भी अपना काम ईमानदारी से पढ़ते रहिए, लगातार मस्त रहिए और अपने जीवन में व्यस्त रहिए। आज भर के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।